इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में स्वागत है बेटा। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूला एमएस ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन एमएस ऑफिस एक्सेल नहीं, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट हमें देखना है। तो इस टर्म में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपके जितने भी फंक्शंस हैं लगभग सेम ही होते हैं, बट इसके हम एक बार विंडो में स्प्रेडशीट के टर्म में हम इन चीज़ों को करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम सेविंग के लिए एक डेटा एंटर कर दिया, एक टेबल क्रिएट कर दिया है जिसमें मैंने एंटर किया है नेम ऑफ द सेल्समैन। यहाँ पे रोहन, मोहन, सोहन, और ये जस्ट एट रैंडम मैंने कोई सा भी एक ले लिया है। और ये 4 क्वार्टर्स के शो आपको एज अ टेबल के फॉर्म में ले लिया है। अब आपको ये एज अ टेबल के फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा। इसे अगर आप टेबल के फॉर्म में चाहते हैं कि ये शो हो आपका, तो इसके लिए आप इसे यहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार से इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब जो भी फॉर्मेटिंग वर्क कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सेल राइट साइड में आएंगे तो सेल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं लाइन के स्टाइल को। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर इस टाइप में लेंगे, इसके बॉर्डर्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मेटिंग वर्क आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल टेबल है। इसमें अब मैं आपको जो दिखलाने जा रही हूँ ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है कि हाउ वी फाइंड सम, हाउ वी फाइंड एवरेज, हाउ वी फाइंड मैक्सिमम, हाउ वी फाइंड मिनिमम एंड हाउ वी फाइंड काउंट। तो आइए सबसे पहले हम सम फाइंड करके देखते हैं। टोटल सेल्स इट मींस की सम ऑफ द सेल्स क्वार्टर 1 में कितना सेल हुआ, क्वार्टर 2 में कितना सेल्स हुआ, क्वार्टर 3 में कितना, इसका सम क्वार्टर 3 का सम क्या है, क्वार्टर 4 का सम क्या है। इसका इंडिविजुअली हर कॉलम वाइज अगर सम कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना होता आपका। जैसे कि हम एक्सेल में भी हमने देखा था, फॉर्मूला ऑलवेज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ भी हमें इक्वल टू लिखना है। और जिस भी एक्टिव सेल में आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं, आपका वैल्यू भी वहीं पे उसी सेल में कैलकुलेट होकर आएगा। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें। यहाँ हमें इस सेल में क्वार्टर 1 का इस सेल में चाहिए था टोटल सम, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया है। अब इसके बाद आपको लिखना है सम के बाद एक स्मॉल ब्रैकेट दें, और रेंज ऑफ द सेल्स को आप ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं और इसे बंद कर दे पैरेंथेसिस को, और एंटर की प्रेस कर दे। इस तरीके से देखिए कि आपका ये सम कैलकुलेट हो चुका है। मैं फॉन्ट की साइज को कम करके दिखाती हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ। इक्वल टू लिखना होता है आपको, सम पैरेंथेसिस स्टार्टिंग पैरेंथेसिस दें एंड रेंज सेलेक्ट कर ली। जहाँ से जहाँ तक का मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया है, ये रेड बॉर्डर से आपका दिख रहा होगा, ये रेंज है। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दे और एंटर की को प्रेस करें। इस तरीके से आपका सम ऑटोमेटिक सम कैलकुलेट होके आ जाएगा। और इस तरीके से आप चाह रहे हैं कि जैसे हमने क्वार्टर 1 के लिए सम कैलकुलेट किया, क्वार्टर 2, 3 और 4 के लिए भी हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आप चाहें तो यहाँ भी वैसे ही लिख सकते हैं, इक्वल टू सम और रेंज जो भी करना है, स्टार्टिंग रेंज कोलोन एंड रेंज, पैरेंथेसिस क्लोज करें और एंटर की। इस तरीके से आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इस फिल हैंडल जो माउस का आपको पॉइंटर दिख रहा होगा यहाँ पर सेल का, इसे सिंपली आप ड्रैग कर दें तो आपका ऑटोमेटिक सम कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा है कि कैसे हमने सम कैलकुलेट किया। इसे भी बॉर्डर देना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू स्टाइल एंड बॉर्डर्स। यहाँ पे बॉर्डर्स का जो स्टाइल है पिक करके कोई सा भी आप दे सकते हैं। यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ बॉर्डर्स भी इसका चेंज कर सकते हैं आप। तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एवरेज फाइंड कैसे किया जा सकता है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू AVERAGE एवरेज, और फिर से आपको पैरेंथेसिस देना है एंड रेंज ऑफ द सेल्स दे देना है। रेंज ऑफ द सेल्स हमारा रोहन से स्टार्ट होके श्याम तक गया है, तो ये आपका देने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दें। स्मॉल बिग ब्रैकेट को मैं पैरेंथेसिस कह रही हूँ, ध्यान रखें, और फिर एंटर की को प्रेस कर दें।
इस तरीके से क्वार्टर वन का एवरेज आ गया आपका 1536.6। बाकी नेक्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर के लिए एवरेज आप इसे सिंपली ड्रैग करके ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा आपका ओपन ऑफिस का कैल्क। तो इस तरीके से आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अब मैक्सिमम करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू मैक्स पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट दें एंड रेंज सेलेक्ट कर लें। हमने दोबारा से रेंज सेलेक्ट कर लिया, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया और एंटर की को प्रेस किया। इस तरीके से आपने देखा कि हमने मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लिया। अभी एक सेकेंड मैं लेफ्ट अलाइन कर देती हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। मैं दोबारा से टाइप कर रही हूँ मैक्स, इसके बाद रेंज सेलेक्ट करें, रोहन से श्याम तक का रेंज है। आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग जहाँ से आपका रेंज स्टार्ट हो रहा है वहाँ माउस को पॉइंटर को रखना है और लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करते हुए लास्ट रेंज तक आपको ले जाना है। जस्ट मेरा रोहन से स्टार्ट हो रहा है, सो श्याम तक गया था तो मैंने रोहन पे माउस के पॉइंटर को रखा और श्याम तक ट्रैक कर दिया। ये आपका रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर दें और एंटर की करें। इस तरीके से आपका मैक्सिमम क्वार्टर वन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 1834, जो कि आपका ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट ने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है। बाकी क्वार्टर के लिए भी आप मैक्सिमम इसी तरीके से फाइंड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, इसे सिंपली आपको ड्रैग कर देना है नेक्स्ट आगे के क्वार्टर्स के लिए भी। ये ऑटोमेटिक ये सारे क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ये इन सब पे मैक्सिमम अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए मिनिमम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू मिन। इसका जो फंक्शन होता है इक्वल टू मिन और रेंज, दोबारा से आपको रेंज सेलेक्ट करना है और पैरेंथेसिस क्लोज कर दें और एंटर की को प्रेस करें। और इस तरीके से आपका जो मिनिमम वैल्यू था क्वार्टर वन के लिए 1121, जो कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट ने आपके लिए बहुत ही इजी वे में बाय फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर दिया। और यहाँ पर देखिए जो भी हमने कैलकुलेट करा ये फार्मूला बार में, इट मीन्स कि हमने फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया इस वैल्यू को, तो यहाँ फार्मूला बार में आपका फार्मूला दिख रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए कि जो भी आप कैलकुलेट करते हैं आपका उस एक्टिव सेल के साथ साथ आपका फार्मूला बार में भी सेल शो होता है। बाकी के क्वार्टर्स के लिए आप ऐसे ही वैल्यू को सिंपली ड्रैग करके फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं लास्ट हमारा कि कैसे हम काउंट कितने आइटम्स थे, कितने पर्सन्स थे जिसपे कि हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसके लिए आपको काउंट फंक्शन का हेल्प लेना होगा। काउंट पैरेंथेसिस और फिर स्टार्टिंग टू एंड आपका जो भी रेंज है सेलेक्ट करें और पैरेंथेसिस क्लोज कर दें और एंटर की को प्रेस करें। इस तरीके से अगर आप मैनुअली भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 आइटम्स थे और जो कि आपका टोटल काउंट 5 यहाँ पे सबके लिए 5 है। इन ईच केस क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर सबके लिए 5 है। तो आइए देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने सम फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। यहाँ पे आप काउंट भी कह सकते हैं इसे, दैट इज काउंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे बेसिक फॉर्मूलाज यूज किया है। बॉर्डर देना चाहते हैं यहाँ से भी आप दे सकते हैं, डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल में फॉर्मूला के थ्रू वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं।